हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज अगर आपको ये दिख रहा है कि ए से जेड तक की ABCD आ रही है तो आपको इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ने एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस पहले वीडियो से ही आपको आने वाला है। आज हम जानेंगे कि ABCD बोलते किसको हैं और उसकी ध्वनि क्या निकलती है। अब बच्चों को क्या पढ़ाना है, आपको आज के बाद से ABCD नहीं बोलना है। आपको आज के बाद से ए को दिखा के बच्चों को या खुद पढ़ के ए को देख के आपको पढ़ना है। इसको ए, बी को ब पढ़ना है, सी को क पढ़ना है, डी को ड पढ़ना है, ई को ए पढ़ना है, ई को क्या पढ़ना है, ए, ई को ए पढ़ना है, और एफ को फ पढ़ना है, फ, जी को ग पढ़ना है, ग, एच को ह पढ़ना है। ऐसे आवाज़ निकाल के बोलना ह। आई को आई पढ़ना है या ई पढ़ना है, ई, जे को ज, आधा ज पढ़ना है। के को भी क पढ़ना है, आधा क। एल को ल पढ़ना है, ल अंदर करके जीभ को अंदर करके आप प्रैक्टिस कर। एम को म नहीं बोलना है, म नहीं बोलना है आपको। एन को नहीं बोलना है, जीभ अंदर ले लेना है ऊपर से। ओ को अ पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज से आपको, आ। जहाँ पे भी ओ देखिए उसको आ पढ़िए। पी को पी को क्या पढ़ना है, प। क्यू को क्व, क्यू कभी अकेला नहीं आता है, वो हमेशा यू के साथ आता है। तो इसको क्यू को क्या पढ़ना है, क्व। जहाँ पे भी क्यू दिखे आपको क्व पढ़ना है, जहाँ पे भी क्व दिखे आपको क्यू लिखना है। ठीक है। आर को र बोलना है, ऐसे इस तरह से र, जीभ को ऊपर से घुमा लेना है, र करना है। एस को ऐसे धीरे से श करके आवाज़ को पढ़ना है, और बच्चों को भी पढ़ाना है। रोज़ प्रैक्टिस करना है, 1 2 4 4, जैसा आपका बच्चा बड़ा हो छोटा, और प्रैक्टिस करेंगे तो 5-6 दिन होते 7 दिन होते तो बच्चों को आ जाएगा। टी को ट पढ़ना है, ट आधा ट करके ट। यू को क्या पढ़ना है, अ। वी को व, डब्ल्यू को भी वो पढ़ना है, मतलब सब आधा लेटर है। एक्स को कश, एक्स को पढ़ना है एक्स को ए छोड़ के कश पढ़ना है, क्यों कश। एक्स का भी 2 होता है, एक कश होता है, कभी एक्स का ज भी होता है, लेकिन इसके साथ और वर्ड्स मिल के बनता है। वाई का क्या होता है, य, वाई का क्या होता है, य। जेड का क्या होता है, ज। अब कहेंगे इससे हमको क्या समझ में आया। इसको आपको अगर नहीं याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आपको इससे याद रखना है कि वी फॉर वैन होता है, तो वी की इंग्लिश वैन, व बोलते हैं, व बोल क्या रहे हैं, वी को इंग्लिश वैन, VAN इंग्लिश बोल रहे हैं, और व। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आप रख सकते हैं। अब इतना याद रखने के बाद देखिए, तो आपको क्या करना है कि अब ये याद हो गया आपको ए से जेड तक। ठीक है, अगर ए से जेड तक आपको याद है, आपको जहाँ भी अब दिखे ए, आपको ए नहीं पढ़ना, ए पढ़ना है, बी दिखे ब पढ़ना है, सी दिखे क पढ़ना है, डी दिखे ड पढ़ना है, ई दिखे ए पढ़ना है। अब देखिए इसी के इसमें भी 5 हैं आपके, क्या कहते हैं उसको, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे इसमें भी 5 स्वर और व्यंजन है। देखिए एक ए है, दूसरा है ई, और तीसरा है आई, और चौथा है ओ, और 5वां है यू। केवल 5 इसमें भी स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर है। और वाई भी कभी कभी आता है, लेकिन ये स्वर में नहीं जाना जाता है, बस इसका कहीं यूज होता है। जब वाई आता है तो बड़ी ई की मात्रा में इसका यूज होता है। अब देखिए हम बता रहे हैं कि आपको ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये 5 इसके स्वर हैं। बाकी जितने भी हैं सब कॉन्सोनेंट हैं। अब देखिए किसी भी वर्ड के साथ मान लीजिए अगर ए आ गया, ये इन 5 स्वर को, जैसे हिंदी में स्वर को लगाते हैं तो व्यंजन से लगा देते हैं तो उसमें 12 खड़ी तैयार हो जाता है, कोई मात्रा लगा देते हैं तो उस तरह से पढ़ते हैं। इसमें भी मात्रा लगाएंगे तो मात्रा का पढ़ेंगे। देखिए ए की मात्रा क्या होती है,
ये खड़ी पाई, इसकी क्या होती है ए की मात्रा, इसकी क्या होती है छोटी ई की मात्रा, इसकी क्या होती है ओ की मात्रा, और इसकी क्या होती है छोटा ओ अ, ठीक है। ब इस तरह से इसका पढ़ना है। इसका देखिए कोई मात्रा नहीं होता है, तो अब इस मात्रा को मुझको लगाना है। मान लीजिए जैसे मैं र में लगाती हूँ, ठीक है, र या फिर आर कहिए, र में ए लगाई तो क्या बना रा, इसको क्या लिखेंगे रा, और आर लिख दिए। अगर आर के साथ मैं ये लगाती हूँ ई लगाती हूँ तो क्या होगा रे, आर के साथ में आई लगाती हूँ तो क्या होगा री, आर के साथ में ओ लगाई तो क्या होगा रो, आर के साथ में यू लगाई तो क्या होगा, क्या पढ़ेंगे हिंदी में र, ठीक है। और इसकी हिंदी देखिए, ये इसकी हिंदी ए है, एक खड़ी पाई, तो आर की हिंदी र और ए आ रा, और इसकी क्या है आर की हिंदी र और ए लगा रे। देखिए इससे भी मात्रा बन रही है, उसमें 12 खड़ी होता है, इसमें केवल 5 खड़ी होता है। इसमें भी मात्रा बनती ए ई आई ओ यू, ये स्वर हैं और बाकी सब व्यंजन हैं, जिसको वॉवेल बोलते हैं और इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये वॉवेल्स हैं, इंग्लिश के वॉवेल्स हैं, और बाकी ये सब जितने गोला दिए हैं उसको छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट हैं। तो आपको इसको याद रखना होगा, वैसे उतना ज़रूरी उसका नहीं है, इसमें सबसे मेन रोल है इन्हीं का पढ़ने के लिए। अब इससे आधा से ज़्यादा आपको आ जाएगा, आपको ज़्यादा भूलने और टेंशन की ज़रूरत लेने की नहीं है। इसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से पढ़ना और भी सिखाएंगे, रोज़ इस पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ए और इसका हो गया री, क्योंकि आर का र और आई का मैंने बताया, और इसका क्या है र और ओ लगा है तो क्या हुआ रो, इसका क्या है र, ठीक है। अब इसको जब हम बनाते हैं तो कोई भी वर्ड मान लीजिए जैसे मैं बना रही हूँ, तो कैसे बना रही हूँ, ये देखिए 2 वर्ड तो पहले से ही हो गए रा, ठीक है, और ए री रो र। इस तरह से कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं। मान लीजिए ब ले लिए, तो ब आ लिख लिए बा, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि पहले बी का क्या लिखेंगे बी, ब का क्या लिखेंगे बी, और बी में ए लगाएंगे तो क्या बनेगा बा। मान लीजिए फिर से हमने ले लिया बे लिखा, और बे की जब इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमको क्या लिखना होगा, पहले बी लिखना होगा, बी में ए की मात्रा लगी है तो ई लिखना होगा। फिर मैंने क्या लिखा बी, मान लीजिए मैंने क्या लिखा बी, अब बी लिख लिया, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या करना है, ब में ई की मात्रा लगी है तो ब में ई की मात्रा के लिए आई लिखना होगा, और ब की पहले ब की पहले इंग्लिश बी लिख लेना है, उसके बाद आई लगा देना है, ठीक है। देखिए हिंदी से पहले इंग्लिश से पहले हिंदी बनाया, अब हिंदी से इंग्लिश भी बना रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको बो लिखना है, अब बो के लिए पहले आपको बी लिख लेना है, ठीक है। बो की इंग्लिश आपको पता है कि ब की इंग्लिश बी होता है और ओ की ओ। फिर आपको ब लिखना है, ब ये वाला ऐसे, ब ऊपर चंद बिंदी, ब बट बट कट, ऐसे करके जब बोलेंगे तो उसमें अभी आगे पढ़ाएंगे। ब तो ब का क्या होगा बी यू। देखिए मैंने बताया आपको कि ब यू का क्या होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, बी अ से शुरू होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ, तो यहाँ पे ब की इंग्लिश क्या है अ है, क्या है अ है, ये यू की इंग्लिश क्या है ब के बाद अ है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब मान लीजिए अगर इससे आगे हम और बढ़ते हैं, ठीक है, इससे आगे आप कोई भी ऐसे इन 5 वर्ड का यूज करके आप और भी लिख सकते हैं। तो इतना आज के लिए, अब कल दूसरे नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके आगे हम बताएंगे।